हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे माय टॉपिक इज़ गेट, जो कि बायोमैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो व्हाट इज़ गेट? मेनली गेट का मतलब आपका वॉकिंग पैटर्न से है। सो व्हाट इज़ नॉर्मल गेट? सीरीज ऑफ रिदमिकल alternate movement of trunk and limb which result in forward progression of center of gravity। मैंने COG LOG बेस और सपोर्ट का भी वीडियो बनाया है, इफ़ यू वांट देन यू कैन चेक। गेट इज स्टाइल, मैनर और पैटर्न ऑफ वॉकिंग। जैसा मैंने आपको बताया, वॉकिंग पैटर्न में रेफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर एक इंसान का अपना एक वॉकिंग पैटर्न होता है। सो हम गेट में क्या पढ़ते हैं? गेट साइकिल। गेट साइकिल के दो फेजेस होते हैं, स्टैंस फेज और स्विंग फेज। सो व्हाट इज गेट साइकिल? इट इज डिफाइंड एज पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम heel stride to next heel stride of same limb. Now the phases: stance phase and swing phase. So what is stance phase? It is contact phase और weight bearing phase. सारा वेट आपके फुट पे रहेगा, सो दिस इज स्टैंस फेज। एंड स्विंग फेज में क्या है? इट इज नो कॉन्टैक्ट फेज और नो वेट बेयरिंग फेज, नो वेट ऑन द फुट। स्टैंस फेज में सारा वेट आपकी बॉडी का फुट पे रहेगा और स्विंग फेज में फुट पे कोई वेट नहीं रहेगा। अब मैं बात करती हूँ जो फेजेस ऑफ गेट साइकिल है, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताई, स्टैंस एंड स्विंग फेज। उसके कुछ पार्ट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। आपके टोटल 100% वॉकिंग पैटर्न का 60% आपका साइकिल स्टैंस फेज में रहता है एंड 40% आपका स्विंग फेज में रहता है। स्टैंस फेज के 5 सब हेडिंग्स है। इनिशियल कॉन्टैक्ट, जब आपकी हील स्ट्राइक करती है। नेक्स्ट इज लोडिंग रिस्पॉन्स, जब आपका फुट फ्लैट रहता है। थर्ड इज मिडिल स्टैंस एंड फोर्थ इज टर्मिनल स्टैंस, जिसमें हील ऑफ रहती है। फिफ्थ इज प्री स्विंग, जिसमें आपके जो टोज होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं रहते। अब स्विंग फेज की बात करती हूँ। स्विंग फेज में इनिशियल स्विंग, जिसे हम एक्सेलरेशन, सेकंड इज मिड स्विंग एंड द थर्ड इज टर्मिनल स्विंग, जिसे हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए सो ऐसे शो ज़रूर करिएगा एंड ऐसे आपको याद भी रहेगा। अब मैं एक एक को लेके आपको डिफाइन करती हूँ। सो व्हाट इज स्टैंस फेज? Begins when the heel of one leg strikes the ground and ends when the toe of the same leg lifts off. It consists of approximately 60% of gait cycle, जैसे जस्ट मैंने अभी बताया आपको। सो सब फेजेस, heel strike जो सबसे पहला स्टेप था, heel strike जिसे हम इनिशियल कॉन्टैक्ट भी कह रहे थे। when the heel of reference extremity initial strikes the ground, जब आप का फुट जो होगा वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। सेकेंड इज फुट फ्लैट, जब आपका जो फुट है वो फ्लैट रहे। इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स फुट विथ ग्राउंड। थर्ड इज मिड स्टैंस, ग्रेटर ट्रुकेंटर इन अलाइनमेंट विथ वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ फुट। फोर्थ इज हील ऑफ, when heel of reference activity release the ground, जब आपका फुट ग्राउंड से रिलीज हो, ऊपर उठे। फिफ्थ इज toe off, when the toe of reference extremity leaves the ground। heel off का मतलब है जस्ट रिलीज ही हुआ है एंड toe off का मतलब है पूरा लीव द ग्राउंड है। अब स्टैंस के बाद अब बारी आती है स्विंग फेज की। इट रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन अ toe off on one foot and heel strike on the same foot। Try to understand, ऐसा पीरियड जिसमें टो ऑफ हो एक फुट का एंड हील स्ट्राइक हो उसी सेम फुट की। लगभग पूरे साइकिल का 40% आपका स्विंग फेस में रहता है। अब बात करती हूँ गेट टर्मिनोलॉजी एंड वेरिएबल्स ऑफ गेट। कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है टेम्पोरल और टाइम वेरिएबल एंड द सेकेंड इज डिस्टेंस और स्पेशियल वेरिएबल। टेम्पोरल, सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम, डबल सपोर्ट टाइम, कैडेंस एंड स्पीड।
सो सबसे पहले है सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम. इट इज amount of time that is spent during a period when only one extremity is on the supporting surface in a gait cycle. Single limb support time डबल में दोनों फुट में स्टैंड फेज में रहेगा, ये 20% रहेगा. अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट विद बोथ फीट ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग वन गेट साइकिल. द टाइम ऑफ डबल सपोर्ट में बी इंक्रीज्ड इन एल्डर पेशेंट, क्योंकि एल्डर पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है कि उनका गेट अलग रहता है, क्योंकि उनका वॉकिंग पैटर्न भी बदल चुका होता है एंड उसकी स्पीड भी. सो स्पीड भी बहुत मायने करती है गेट में. एंड इन दोज हैविंग बैलेंस डिसऑर्डर, जिनको बैलेंस डिसऑर्डर्स भी होता है, अगर मैं पार्किंसन की बात करूँ उसमें भी आपको कहीं ना कहीं गेट भी अलग मिलेगा. द टाइम ऑफ डबल सपोर्ट डिक्रीजेज व्हेन स्पीड ऑफ वॉकिंग डिक्रीजेज. सो कैडेंस, कैडेंस का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए. नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, एक मिनट में आपके कितने स्टेप्स हो रहे हैं उसे हम कैडेंस कहते हैं. इट इज नंबर ऑफ स्टेप्स पर लिमिट टाइम. नॉर्मल इज 100 to 115 steps per minute. It has cultural और social variations. So cadence क्या है? Number of steps per minute बस. Speed and velocity. It is the distance covered by the body in unit time. So usually measured in meter per second. It varies during the gait cycle. अब distance variable या जिसे हम स्पेशल भी कहते हैं, स्ट्राइड लेंथ, वन गेट साइकिल, स्टेप लेंथ एंड द थर्ड इज डिग्री ऑफ टो आउट. स्ट्राइड लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ हील कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फुट. इट इज डबल द स्टेप लेंथ इन नॉर्मल गेट. सो दिस इज द डायग्राम. सबसे पहले मैंने बताया इनिशियल कॉन्टैक्ट, देन फुट फ्लैट, मिड स्टैंस एंड हील ऑफ एंड टोज ऑफ, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग एंड डी एक्सेलरेशन. ये फेजेस हैं आपके स्टैंस फेज के एंड ये हैं आपके स्विंग फेज के, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया. अब बात करती हूँ स्टेप लेंथ की. डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव पॉइंट ऑफ हील कॉन्टैक्ट ऑफ अपोजिट फीट. इन नॉर्मल गेट यूजुअली राइट स्टेप लेंथ इज इक्वल टू लेफ्ट स्टेप लेंथ. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेप लेंथ. ये आपका राइट स्टेप लेंथ है, ये आपका लेफ्ट स्टेप लेंथ है. सो दिस इज द वॉकिंग पैटर्न हाउ अ पर्सन वॉक. नाउ डिग्री ऑफ टो आउट. जब आप चलते हैं सो आपका एक टो आउट होने का डिग्री होता है. इट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ फुट प्लेसमेंट एंड मे बी फाउंड बाय मेजरिंग द एंगल फॉर्म बाय ईच फुट लाइन ऑफ प्रोग्रेशन एंड अलाइनमेंट इंटरसेक्टिंग द सेंटर ऑफ हील. द नॉर्मल वैल्यू इज 7 डिग्री. याद रखिएगा, डिग्री ऑफ टो आउट इज 7 डिग्री. इट डिक्रीज एज अ स्पीड ऑफ वॉकिंग इंक्रीजेज इन नॉर्मल पर्सन. जैसे जैसे हम लोगों के चलने इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये भी डिक्रीज होगा. इट डिक्रीजेज एज अ स्पीड ऑफ वॉकिंग इंक्रीज इन नॉर्मल पर्सन. सो इतना ही है आज के वीडियो के लिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ऑफ गेट बताऊंगी. जो भी रनिंग गेट है एंड जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ गेट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी. आई होप दिस विल हेल्प यू आउट. ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही सेम चीज़ आपको थर्ड ईयर में भी पढ़नी है. सो ट्राई टू प्रिपेयर दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू.